तो आइए आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 जो क्लास 8 का JCERT बुक रांची से है तो उसके प्रश्न संख्या 16 को हल करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सजल जो है वो 2,25,000 रुपये में खरीदता है और 25,000 उस पर मरम्मत भी कर देता है, यानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा था तो जिसकी वजह से उसको कुछ मरम्मत भी करवाना पड़ रहा था, तो उसने 25,000 रुपया खर्च करवा लिया। उसके बाद उस गाड़ी को फिर उसने क्या किया, मरम्मत कराने के बाद 2,75,000 में बेच दिया और हमें कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने जितना में खरीदा था उसमें जब बेचा तो उसको लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लाभ फाइंड आउट करने के लिए बोल दे रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको लाभ हो रहा है तभी वो आपसे प्रतिशत लाभ डिमांड कर रहा है फाइंड करने का। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर खरीदा कितना में है और बेचा कितना में है और उसमें फ़ायदा कितना हुआ, तब जाकर के लाभ जब हम निकाल लेंगे तब जाकर के हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहेंगे कार का क्रय मूल्य बराबर कितना है, तो 2,25,000 है और मरम्मत का खर्च जो है वो कितना है, तो 25,000 है। सॉरी यहाँ पे एक जीरो और होगा, ये 25,000 है। तो देखिए क्रय मूल्य हमें जानना है। तो देखिए हम किसी चीज़ को अगर खरीदे और उस पर अगर कुछ खर्च भी कर दिए तो वो भी मेरा क्रय मूल्य के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है। इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ देंगे, यानी खरीदा गया पहले जो कार को खरीदने में जो दाम लगा उसको और मरम्मत कराने में जो खर्च आया उसको, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वो दोनों जब इंक्लूड हो जाएंगे तो वो मेरा कुल क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 0 5 5 10 का 0 2 2 4 और हाथ वाला 1 5 2 का 2, यानी कि कितना में खरीदा, तो 2,50,000 उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। अतः हम कह सकते हैं कुल क्रय मूल्य बराबर ये वाला हो गया 2,25,000, सॉरी 50,000। तो हमारा कुल क्रय मूल्य पता चल गया है तथा विक्रय मूल्य बराबर आपका है, दिया हुआ है कितना, तो विक्रय मूल्य 2,75,000 है। अब यहाँ पे देखिए 2,50,000 में खरीदे क्योंकि मरम्मत का भी खर्च जोड़ा गया इसमें, और 2,75,000 में बेच रहे हैं, यानी 25,000 फायदा हो रहा है, यानी लाभ हम फाइंड कर सकते हैं। लाभ बराबर क्या कह सकते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला से हम लोग लाभ फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य 2,75,000 माइनस 2,50,000, जब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया मेरा क्या आएगा, लाभ आ गया। यानी लाभ पता चल चुका है तो हम प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो इधर हम करते हैं बगल में, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाता है मेरा फॉर्मूला, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये क्रय मूल्य है और एक ये क्रय मूल्य है, तो कौन सा क्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे क्रय मूल्य की जगह पे, तो जो टोटल क्रय मूल्य आया है उसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये वाला क्रय मूल्य इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो टोटल क्रय मूल्य होगा उसे ही डालेंगे। क्या हो जाएगा, लाभ कितना आया है, 25,000 है, 25,000 रख दिए। क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य कितना है, तो 2,50,000 है, डाल दिए गुने 100 रख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे इसके साथ। अब 25 को यहाँ साथ काटते हैं तो 25 के 25, 25 दाएँ 250, 10 बार में ये पूरा 250 कट गया, यानी कि क्या बचा, 10 बचा। और यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो 10% जो है इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब जो भी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाहता है कि 4 कलम हम खरीदे, तो 4 कलम का जो विक्रय मूल्य है, सॉरी 4 कलमों का जो हम बेचे वो किसके बराबर है, तो 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी देखिए जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, सब बताइए पहले। यहाँ पे पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि लाभ होगा कि हानि? नहीं, लाभ होगा। तो बताओ अगर 4 वो कलम को हम बेच रहे हैं, 4 वो कलम मान लीजिए 5 रुपया में बेच रहे हैं, 4 को बेच रहे हैं कितना में, 5 में, और 3 कलम को हमको खरीदने में 5 रुपया पड़ा है, क्योंकि 4 कलम का जितना बेचने का दाम है उतना खरीदने का 3 कलम का खरीदा हुआ दाम है। तो ये वो एक्स्ट्रा कलम जा रहा है ना जी 5 रुपये में, यानी क्या होगा, हमारा हानि होगा। यानी हमको हानि ही फाइंड आउट करना है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। ना हमको यहाँ पे क्रय मूल्य पता है और ना हमको विक्रय मूल्य पता है, तो दोनों को हमको क्रय मूल्य भी निकालना है और इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तभी हम पता कर सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा। और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों वस्तुओं को सबसे पहले समान करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 कलम है और यहाँ पे 3 कलम है, तो दोनों को समान करेंगे। दोनों वस्तु समान कब होगा, यानी दोनों बराबर कब हो जाएगा, जब दोनों का एलसीएम करते हैं तब। तो कहेंगे क्या, तो 4 कलम तथा 3 कलम का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 का, तो एलसीएम डायरेक्टली गुना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी 12 कलम भी मान के चलना है और इसका 12 कलम का विक्रय मूल्य निकालना है और 12 कलम का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, जिससे दोनों का बराबर हुआ ना वस्तु का। देखिए 4 कलमों का विक्रय मूल्य हमको कह रहा था और 3 कलमों का, तो दोनों अलग अलग वस्तु था, तो इन दोनों को हमने सेम किया कि 4 कलम के जगह पे अब हम सीधा सीधी निकालेंगे 12 कलम का विक्रय मूल्य और 3 कलम का क्रय मूल्य के जगह पे 12 कलम का क्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माना कि 4 कलम का विक्रय मूल्य, सबसे पहले विक्रय मूल्य फाइंड आउट करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर मान के चल रहे हैं 100 रुपया है, कितना मान रहे हैं, 100 रुपया। तब 1 कलम का विक्रय मूल्य बराबर कितना, तो 1 का जब भी निकालते थे ये वाला यहाँ पे और इसके बाईं ओर वाला बटा में, इसलिए कितना टोटल हमने कहा 12 कलम का निकालेंगे, तो 12 कलम का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/4 और 12 का निकालना है तो 12 के साथ गुना, तो 4 1 4 4 तिया 12 बराबर 100 तिया 300 रुपया हो गया। यानी विक्रय मूल्य टोटल 12 कलम का कितना दाम पता चल गया कि 300 रुपया प्राप्त हो रहा है। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यहाँ पे सर आपने यहाँ पे 4 कलम का दाम 100 रुपया क्यों माने, 10-20 भी तो मान सकते थे, 50 मान सकते थे, कुछ नहीं तो x मान सकते थे। तो यहाँ पे x मान करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बताए, x मान करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 100 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिशत, और प्रतिशत का हमने क्या अर्थ बतलाया कि हर बात 100 पर जाकर के खत्म होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिशत, इसीलिए हर बात 100 पे, तो 4 कलम का मूल्य 100 रुपया, इसीलिए 100 माने हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, इसी प्रकार कहेंगे क्या कि इसी प्रकार चूंकि अब हम कलम का विक्रय मूल्य पता चला, इसी प्रकार हम कलम का क्रय मूल्य भी फाइंड आउट करेंगे। तो कहेंगे चूंकि 3 कलम का क्रय मूल्य बराबर भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना इसका विक्रय मूल्य है उतना ही 3 कलम का क्रय मूल्य भी है, तो विक्रय मूल्य 100 मान लिए तो इसका भी 100 ही हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, तब पहले एक कलम का निकालेंगे, एक कलम का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे इसके बाईं ओर वाला को बटा में बैठाएंगे, तो एक कलम का 100 बटे 3 हो गया, इसलिए हमको टोटल कितना कलम का निकालना है, 12 का। इसीलिए तो एलसीएम किए हैं कि 12 कलम यहाँ का विक्रय मूल्य भी फाइंड आउट करना है, 12 कलम का क्रय मूल्य भी, दोनों का एलसीएम जितना आया उतना ही वस्तु का हमको फाइंड आउट करना है। तो 12 कलम का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे 3 गुने 12, 3 के 3, 3 चौके 12 बराबर क्या हो जाएगा, 100 चौका 400। तो हमने पहले ही क्या कह रखा था कि देखिए अब यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया, और 12 कलम का टोटल क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया। तो देखिए 12 कलम को खरीदने पे खरीदे हैं 400 में और बेच रहे हैं 300 में, इसका मतलब हो रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। और हमने पहले भी कहा कि हानि होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि 3 को कलम का दाम जितना है उतना 4 को कलम को बेचने पर मिल रहा है, यानी 1 कलम हमारा मुफ्त में चला जा रहा है कि नहीं। इसी वजह से हमको पहले पता चल गया था कि इसमें लॉस होने वाला है। अब लॉस हो रहा है तो कितना रुपया का लॉस हो रहा है, देखिए यहाँ पे 100 का लॉस हो रहा है, तो हमको लाभ या हानि निकालना है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मेरा 400 आया, 400 रख दिए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 300 है, 300 रख दिए, क्या हो जाएगा, घट करके आ जाएगा 100 रुपया, और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपका आंसर में प्रतिशत में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम क्वेश्चन को ऐसा मान करके चलते हैं कि प्रतिशत में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हुआ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो हानि हम निकाल चुके हैं, तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब हानि कितना है, तो हानि मेरा 100 हुआ है, और खरीदारी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए 12 कलम का जो है वही डालेंगे, 400 गुने 100 क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट जाएगा, 4 1 4, 4 25 से 100, तो बराबर क्या हो गया 25%। आपका आंसर जो है वो परसेंट में दिया हुआ है, इसलिए हमने मान करके, और क्वेश्चन में यहाँ पे परसेंट नहीं कहा, इसलिए हमने मान करके चले हैं कि ये प्रतिशत में दिया हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट करना चाहें वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आइए हम लोग 18वें प्रश्न को हल करते हैं। कहता है यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर हम कोई वस्तु को 4% हानि में बेचेंगे तो क्या होगा कि हानि तो होगा, लेकिन उसकी जगह पे अगर 4% लाभ पर बेच देते वही चीज़ को, तो हमको 6 रुपया, जितना हानि हो रहा है उससे 6 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर उस चीज़ को खरीदे कितना में है, उस चीज़ का क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य को फाइंड आउट करना है। जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि बैटरी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, मान के चल रहे हैं कि x रुपया में खरीदे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, तब जब 4% की हानि होने पर, तो 4% की हानि होने पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बतलाया है, जब हानि दिया हो प्रतिशत में और क्रय मूल्य तो मान ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कह सकते हैं क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बतलाएं, क्रय मूल्य गुने 100, उसके बाद हानि दिया है ना, तो हानि के लिए क्या करेंगे, माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, गुने 100 माइनस 4 हो जाएगा बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो x गुने
कितना बचेगा 96/100 घटा लिए ना। उसके बाद क्या करेंगे, अगर काटना चाहो काट सकते हैं हम, डायरेक्टली एज इट इज रख लेते हैं अभी 96x/100 हो गया। ये हम लोग को कब का फाइंड आउट हुआ विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु हम कितना में खरीदे थे 100 रुपया में खरीदे थे, और अगर 4% हानि होने पर कितना में हम बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 96x/100 रुपया में बेच रहे हैं, तब मेरा 4% की हानि हो रही है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4% की लाभ होने पर, हानि की जब अगर लाभ बेचेंगे तो लाभ होने पर हमको विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही हम लोग 4% लाभ होने पर विक्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, तो हमारा विक्रय मूल्य जैसा कि माने हैं पहले भी देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, तो क्या माने थे, तो x माने थे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य गुने 100, और यहाँ पे माइनस था जब हानि हो रहा था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 100/प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य कितना है 1 से गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना है 4 है, तो 4 रख दिए बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 100x गुने 104/100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली गुना कर लेंगे, काटा कुटी नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 104x/100। उसके बाद देखिए हमारा दोनों चीज़ों का क्रय मूल्य हमें पता चल चुका है। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से या प्रश्न अनुसार से लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% हानि की जगह अगर 4% लाभ पर बेचा जाए, यानी दोनों का अगर विक्रय मूल्य की बात किए जाए तो 4% अगर हानि पे बेचेंगे तो जितना भी आएगा, और 4% लाभ पर बेचेंगे जितना इसका विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य जो है वो जब लाभ पर बेचेंगे तो हानि होने पर जितना विक्रय मूल्य है उससे मेरा 6 रुपया अधिक मिलेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि देखिए उसका क्रय मूल्य कितना था, तो सॉरी उसका विक्रय मूल्य था 96x रुपया था बटे 100 था, और इसका कितना है तो 104x/100 है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो इसके विक्रय मूल्य से 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। जब लाभ करते हैं तो ये 6 रुपया अधिक होता है, यानी ये 6 रुपया अधिक है और लिखे हैं बराबर में, ये बराबर कब होगा जब इधर +6 करेंगे तब। इस प्रकार से हमारा समीकरण मिल चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर को एक साइड करते हैं, अचर को एक साइड, तो इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो अकेले क्या बचेगा 6 बच जाएगा। तो 104x/100 माइनस 96x/100। अब क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 104x माइनस 96x। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x/100 हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों को इधर भेज देंगे तो क्या होगा 6, और ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, और ये बटा में आ जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा x। तो क्या हो जाएगा, काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एके 4, 4 25 से 100, तो क्या हो जाएगा मेरा x बराबर तो 25 तिया 75, और x क्या हम माने थे, तो x माने थे हम लोग क्रय मूल्य को, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था क्रय मूल्य। तो अतः कहेंगे अतः क्रय मूल्य बराबर 75 रुपया आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।